अर्थिंग नहीं दलिए बाबू है मेरे बनी आबे हैं मिट्टीए नहीं छेते बस गधाना नहीं हटे ना हां मिट्टीए नहीं छेते हैं सब गो करे छे तारो लती तारो ला हां ठीक है पानी उनी कोनो चीज बाल्टी में भरा के ला के दान दे तब ना हेते गो करे छे नहीं कते देर हुआ जी उनके 4 बजे मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सरेवादार मंगल में मंगल करना बिनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न वसाए मैं नारी तू नर हो तू मेरे सिर ताज तेरे तुझ पे सौंप के करो आगे के काज। और व्यक्त रूप में सदगुरु महाराज व्यक्त रूप में अपने आवास में निवास कर रहे हैं। स्वामी आशुतोष जी महाराज को चरणों में प्रणाम। मंच पर स्वामी ज्ञानी बाबा को और सभा स्थल में बैठे हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्म प्रेमी का माता बहनों और देवियों सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आज का यह सत्संग का कार्यक्रम जो हो रहा है हटियागाछी सत्संग भवन के बगल में ही रोड संसेवी मार्ग के बगल में ही नाम बुलाइए बाबू वीरेंद्र बाबू घर वाला वीरेंद्र बाबू। हाँ, ये वीरेंद्र बाबू के निवास स्थान में जो इनके परिवार के द्वारा यह कार्यक्रम जो है सत्संग का सबों के द्वारा हो रहा है। गुरु महाराज स्वपरिवार को मंगलमय करे कि इसी तरह साधु को बुला बुला करके बराबर सत्संग करवाते रहे। आज यह जो दूसरे पाली का सत्संग है इसमें पाठ में हम लोगों को सुनने में आया रामचरितमानस से उत्तरकांड सप्तम सोपान उत्तरकांड से काग भुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद है। काग भुसुंडी से गरुड़ जी पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान शिव
पार्वती को राम कथा सुना रहे थे, तो भगवान शिव ने पार्वती को सतर्क कर दिए थे। क्या कहते? सावधान होए सुनो सुमुखे भवानी, धरो ध्यान अरो रखो रे माई। भगवान शिव ने कहा था कि हे भवानी, सावधान होकर के सुनिए और सुन करके अपने हृदय में रख लीजिए। उसी तरह मैं आप लोगों को सजग करते हुए आग्रह करता हूं कि सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। यह संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई तन सुखी, कोई मन सुखी दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित उदास, और जग में सुखी कोई नहीं। तब एक सुखी ईश्वर दास। संसार में सबके सब दुखिया है। कागभूषण जी से गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ जी, मुझे ही ज्ञात नहीं है, सबों को यह ज्ञात है कि आप 4 खानी के 84 लाख योनि भ्रमण किए और आपको सुनते हैं सारे योनि की दुख सुख याद है। यह योनि में जाने का आपका कारण क्या था? यह याद रहने का यह कारण क्या था? तो कागभूषण जी गरुड़ जी को सावधान करते हुए कहते हैं, ध्यान से सुनिए। मुझे 84 लाख खानी योनि में जाने के कारण, मुझे याद रहने का कारण मैं तुम्हें सुना रहा हूं। एक बार शिव मंदिर में जपत रहूं शिव नाम, गुरु आए अभिलाष ते उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयालु कुछ कह नहीं सके, जाके उड़ना लवलेश, अति अपमानता गुरु की सह नहीं सके महेश। कि हे गरुड़ जी, मैं भगवान शिव के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। मेरे गुरु महाराज लोमस ऋषि अचानक आ गए। मैंने कहे मन में, मैं तो भगवान शिव का नाम जप रहा हूं, इसलिए मैंने उठ कर करके गुरु को प्रणाम नहीं किया। ये गुरु की अपमानता के कारण भगवान शिव ने मुझे श्राप दे दिया। क्या कहा? जा 4 खानी की 84 लाख योनि को भ्रमण करो। यह श्राप सुनते ही मेरे गुरु महाराज ने हाकार उकारने लगे। दयालु गुरुदेव शिव जी से निवेदन करने लगा, यह वरदान को वापस कर लीजिए, यह श्राप को वापस कीजिए, यह श्राप को वापस कीजिए। लेकिन भगवान शिव ने कहा, बांध तो छूट गया, मैं तो श्राप दे चुका। अच्छा ठीक है, आप इतना अनुनय विनय करते हैं तो हम एक काम कर देते हैं, इसका योनि परिवर्तन जल्दी जल्दी हो जाएगा और सब योनि का दुख सुखी से याद रहेगा। योनि परिवर्तन जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे महाभारत की कहानी भीष्म पर्व कि एक बार ब्रह्मलोक में सभा हो रहा था। सभा था कि मर्तलोक कैसे सुरक्षित रहेगा, चलेगा, इसी के विचार में सभा हो रहा था। और उसी सभा के अंतर्गत अष्टधात्री गंगा प्रवेश कर जाती है। जो ही गंगा प्रवेश करती है, बड़ी जोर की हवा बहने लगी। गंगा की आधी सारी तो पहनी हुई थी, आधी से ओढ़ी हुई थी, आधी सारी जो है ये तन से उड़ गई, पहने हुई रह गई, उनके अंग बाहर निकल गए। सबों का दृष्टि भूमि के ओर गिर गया, क्योंकि जो ज्ञानवान बुद्धिमान लोग रहते हैं वे नारी को नंगे नहीं देखने के लिए चाहते। उसकी दृष्टि लज्जा के मारे नीचे गिर गया, लेकिन महाअभिषेक देखता ही रह गया। तो जब हवा शांत हुई, गंगा ने अपनी सारी संवारी
तो ब्रह्मा ने कहा महाभिषेक, आज तू ब्रह्मलोक की सभा की अवहेलना किया है, तुम्हें श्राप मिलेगा। कहा, महाभिषेक ने कहा आपका श्राप सिरोधाय है। कहा जाओ तुम मर्तलोक में जन्म लेना और तुम शादी करना, तब तुम्हें पता लगेगा यह गंगा कितनी निष्ठुर है। वे वहां से चल देते हैं महाभिषेक। महाभिषेक जब मर्तलोक और स्वर्ग की सीमा पर खड़े, ब्रह्मलोक की सीमा पर खड़े होकर विचार कर रहे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, यानी पता लगा रहे वह सीमा से किसके यहाँ जाकर के अवतार लूं। कोई गांव लोग जाते हैं, दूसरे गांव प्रवेश करते हैं तो पता लगाने लगते हैं। उसी तरह यह पता लगाने लगा तो इन्हें पता लगा कि राजा प्रतीप मर्तलोक में बड़ा धर्मात्मा राजा है, चौथे पन में आ गया, उसे संतान नहीं। कहा उसी की पत्नी से ही के ही गर्भ में जाकर के मैं अवतार लूंगा। ऐसे धर्मात्मा के वहीं पर जाकर के उसके पत्नी के गर्भ से अवतार लिया, जिसका नाम शांतनु पड़ा। तो जब शांतनु बड़ा हो गया, बड़ा जब हो गया, लड़कपन में आ गया, तो पिताजी ने उसे युवराज बना दिया, राजा प्रतीप। कहा देखो महाभिषेक, मैं तेरे ही आशा में मैं चौथे पन में आ गया, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसके 4 आश्रम होते हैं, गुरुकुल, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन मैंने जिस समय में मुझे वानप्रस्थ करना चाहिए नहीं कर सका, इसलिए कि तुम्हारी आशा में, लड़के लड़की की आशा में लोग अपने घर परिवार को छोड़ने के लिए नहीं चाहता कि विधाता एक हो जाए संतान, इसी आशा में रहे। अब तुम राज को चलाना बेटा, हम वानप्रस्थ करते हैं, लेकिन एक बात कह करके जाता। वह बात क्या है कि आदि गंगा के किनारे तुम्हें अति सुंदर एक लड़की मिलेगा, तो उसे ठुकराना नहीं, तुम्हें शादी कर लेना उनसे। अब देखिए कितना धर्मात्मा राजा था, वही गंगा के बारे में बोल दिया। अब उधर गंगा विचार कर रही है, मने मन ऐसे विचार कर रही है कि मेरे ही कारण महाभिषेक को श्राप पड़ा और मर्तलोक में जाकर के जन्म लेना पड़ा, इसलिए मैं ही उनके इच्छा को पूरा कर दूंगी। यही इच्छा के पूरा करने के ख्याल से कहानी उठा है कि जल्दी जल्दी गर्भ मैंने जोनी परिवर्तन पर। तो ये भी गंगा मर्तलोक और ब्रह्मलोक की सीमा पर अधेर पूर्ण में पड़ा हुआ है। क्या करे कि महाभिषेक को इच्छा का पूरा करना चाहिए। और तभी तक चले आए 8 वसु, वह भी वहां खड़ा हो गए कि माँ बड़े उधेर गुण में पड़ी हुई है। कहा देखा नहीं, मेरे कारण ही महाभिषेक को श्राप दे दिया, ब्रह्मा मर्तलोक में जन्म लिया। मेरी इच्छा है कि उनकी इच्छा की पूर्ति कर दूं। कहा माँ बहुत बड़ी बढ़िया बात बोल रही हो माँ, तू राजा शांतनु के ही पत्नी बन जाओ। अब मुझे भी वशिष्ठ जी श्राप दे दिया है, मैं भी मर्तलोक जा रहे हैं, मैं किसके गर्भ में जन्म लूं? तुम्हारे ही गर्भ में जन्म लूंगा। माँ विनती करता हूँ, मेरे विनती को स्वीकार कर लीजिए कि मैं जो ही जन्म, हम सभी भाई ले जो ही जन्म ले मुझे गंगा में फेंकते जाइएगा कि वशिष्ठ जी का श्राप भी कट जाएगा, हम लोग भी वहाँ से छुट्टी लेकर के चले आएंगे। 8 वसु थे। गंगा ने कही तो दिहो डमार को तो रखवार होना चाहिए। कहा ये धूमना नहीं है, धूमने को हम लोग थोड़ा थोड़ा अंश दे देंगे, यही रहेंगे, हमें 7 को भसा दीजिएगा। तो वही जब जाकर के सबके सब जन्म लिए, इधर नहीं चलना है, चलना है उधर। ये जोनी परिवर्तन में आया कि जल्दी जल्दी तुम्हें जोनी परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह वह कागभूषुंडी का गरुड़ जी के कहते हैं कि इसी तरह मुझे जोनी परिवर्तन हो गया शिव जी के आशीर्वाद से। श्राप से तो जोनी में गया और आशीर्वाद के कारण उन्हें जोनी परिवर्तन जल्दी जल्दी हो गया। और आशीर्वाद दिया था कि सारे जोनी का दुख और सुख याद रहेगा। तो हे गरुड़ जी आप क्या पूछे मुझे से? तो गरुड़ जी ने प्रश्न किया, यह जीव को संसार में सबसे बड़ा सुख कहाँ है, शांति कहाँ है? तो कागभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं 4 खानी के 84 लाख योनि भ्रमण किया,
मुझे सारे दुख और सुख याद है हे गरुड़ जी, लेकिन मुझे पता लगा राम के भक्ति से बढ़कर के सुख संसार में नहीं है। इसलिए कि राम की भक्ति ही सबसे सुख के कारण है जीविका। कहा तो आपके जैसे जैसे तो भक्त बहुत हुए होंगे, कहा जरूर हुए, बहुत हुए। का गवाही दीजिएगा आप? कौन कह रहे हैं? गरुड़ जी पूछ रहे कागभूषण जी से, गवाही दीजिएगा? कहा जरूर देंगे। कहा दीजिए। तब कागभूषण जी कहते, शिबिया जैसो के सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म बे चार विसारद, सबे कर मत खगे नायक यहाँ अकरिए राम पद पंकज नेहा। शिव, ब्रह्मा, सनकादि, नारद आदि जो अध्यात्म ज्ञान के प्रवीण ज्ञानी हैं, प्रवीण वक्ता है, सबों का कहना है कि बिना राम के भक्ति चरण में प्रेम करने से यह जीव का सुख नहीं है। कहा वेद पुराण से भी उपमा दीजिएगा? कहा जरूर देंगे। कहा दीजिए। तो कागभूषण जी कहते हैं, श्रोते पुराण सद ग्रंथ ही कहाई, राम भगति बिनो नहीं सुख नाई, जग सुख नाई। कि श्रुति पुराण सदग्रंथ कहते हैं कि राम के भक्ति के बिना जीव को कहीं भी सुख नहीं हुआ। भक्ति क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, अब ब्रह्म विचार स्वर सती जी की धारा। राम की भक्ति है और गंगा जमुना की कलिमल की धारा है, और ब्रह्म विचार जो है सरस्वती जी की धारा है। ये भक्ति है। ये भक्ति कहते हैं सेवा को। और ये सेवा लिखे हैं कबीर साहब, लिखे हैं, भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति निशेनी से मुक्ति निशेनी, भक्ति निशेनी मुक्ति की। ये भक्ति जो है ये मुक्ति की निशानी है। भक्ति किसे कहते हैं? सेवा को। लेकिन भक्ति सब में कब जगती है? सब में कब जग जाते हैं यह भक्ति? जब सत्संग सुनते सुनते सारा सार ज्ञान होता है, तब उन्हें अंदर में यह भक्ति जगती है। ये भक्ति के संबंध में भागवत पुराण में है कि एक बार देवर्षि नारद विचरण करते हुए वृंदावन पहुंचे। उसने एक दृश्य देखा कि एक नवयुवती खूबसूरती पैतंबरी पहनी हुई है और सोने की पंखा से दो वृद्ध पुरुष को झाड़ू हवा दे रही है, और लाखों दासियां उस लड़की की सेवा कर रही है। नारद जी के मन में हुआ, एक लड़की दो वृद्ध पुरुष की सेवा कर रही है, यदि नहीं पूछता हूं तो जिज्ञासा लगा ही रहेगा, और पूछता हूं है लड़की वन में, जैसे वशिष्ठ जी वन में ध्यान कर रहे थे। तो ब्रह्मा की पत्नी वही सरस्वती लड़की के रूप में आकर, जिसे विद्याधरी कहते हैं, वे अलग में रो रही थी। तो वशिष्ठ जी का ध्यान टूट गया, देखा लड़की को रोते हुए, तो फिर भी रोते हुए देख करके कुछ नहीं बोला। कहा पूछेंगे तो है तो लड़की अकेले मन में, लेकिन कहा मन में जिज्ञासा लगा रही रह जाएगा। कहा लड़की तू कौन है, कौन तू रोती है, क्यों तू रोती है? तो उन्होंने कहा मुझे ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए पैदा किया, और पैदा कर करके अब मुझसे वैवाहिक संबंध जोड़ कर करके अब वह ध्यान में ही रहते हैं, आँख ही नहीं खोलते हैं। और इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ
कि आप उसे समझा बुझा कर करके हम दोनों को प्रेम को जोड़ दिए। तो उसी तरह यहाँ पर जो है, अब नारद जी कहते उधर नहीं जाऊंगा, कहानी वो अभी लंबा हो जाएंगे। तो नारद जी इधर कहते हैं है तो लड़की, यदि नहीं पूछता हूं तो जिज्ञासा लगा ही रह जाएगा। तो नारद जी कहते हैं बहन तू कौन हो और ये दोनों वीर तुम्हारे कौन लगते हैं। तब वह लड़की ने नारद के प्रश्नों को उत्तर देती है, कहती है महर्षि मेरी जन्म द्रविड़ देश में हुई, महाराष्ट्र में पाली पोसी गई और सम्मानित हुई, और जब मैं कर्नाटक आई तो मेरी अंग भंग हो गई, और जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गया। लेकिन ये मेरे दोनों वृद्ध जो हैं पुत्र ज्ञान और वैराग, ये वृद्ध के वृद्ध ही है। की बोल ले लिया ना, हम तो यहाँ का आदेश से नहीं जा रहा है। श्री सदगुरु ये वृद्ध तुम्हारे, ये वृद्ध जो हैं हमारे पुत्र हैं, इसका नाम है ज्ञान और वैराग। हम लोग क्या कहते हैं, मन है छे राम के भगति करता, सकले भर में के होत जेता, अब बनी जईता बीमाल रे भे रागी हो रे की। अरे मन तो हो रहा है कि राम के भक्ति करेंगे और विमल वैराग बन जाएंगे, लेकिन हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। मेरे अंदर जो यह ज्ञान और वैराग जो है वह सोया हुआ, मन तो हो गया सत्संग में आ गया, लेकिन ज्ञान और वैराग जो सोए है वे खींच रहा है मन को किधरो किधरो, जिसके कारण सत्संग का रंग भी नहीं लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, मन तो रमे संसार में तन साधु के संग, तुलसी या वियोग में नहीं लगा हरि रंग। तो कैसे लगा, जब तन मन रहे एक ही संग तो लगेगा निश्चित हरि के रंग। अधिक मन को समेट करके रखिएगा तो जरूर सत्संग का रंग आपके मन के ऊपर लगेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे ये दोनों पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग, ये वृद्ध के वृद्ध ही हैं। मैं तो यहाँ आकर के जवान हो गई। अब जवान होने के कारण सुनिए, कोई भागलपुर कुप्पा घाट जाए तब देखिए उनके मन में भक्ति कैसे जवान हो जाते हैं, एकदम होगा कि भक्ति करेंगे, क्योंकि वह सिद्ध पीठ है। और किसी धाम जाते हैं तो धाम भी जो है तीर्थ भी है, सिद्ध पीठ है, वहाँ पर जाने पर मन में यह भक्ति जग जाती है, लेकिन ज्ञान और वैराग जो सोए हुए हैं पुनः उसे अलग कर देते हैं। तो भक्ति ने कही, वह लड़की ने कही कि आप तो योगनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं और वेदों की ज्ञाता है, मेरे दोनों पुत्र को जवान कर दीजिए। नारद जी ने उसे वेद मंत्र कान में पढ़ा, लेकिन जस के तस रहा, संघ की ध्वनि फूका जस के तस रहा। जैसे एकादशी व्रत करते हैं, तो एकादशी व्रत कर करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। तो अब तो थोड़ा सा हिंदी में कहने लगा है, अब पहले तो संस्कृति में कह देते थे, बेचारे अपना भी नहीं समझते थे, सुनने वाले क्या समझेगा। तो उसी तरह जो है वेद की ध्वनि किया लेकिन भी कोई सुनवाई नहीं, शंख का ध्वनि किया कोई सुनवाई नहीं, जस के तस रह गया, उदास होकर के चल दिए। भक्ति ने कहा कि ऋषिवर क्या मेरे दोनों पुत्र या वृद्ध के वृद्ध ही रह जाएंगे। तब वह वन में जो उदास होकर के घूम रहे थे तो सनकादि ऋषि से मुलाकात हुआ, कहा नारद जी बड़े उदास हैं। तो नारद जी ने यह कहानी सुनाई थी। तब उन्होंने कहा जाकर के उसे भागवत की कथा 7 रोज सुनाइए, तब जाकर के उसका ज्ञान और वैराग रूपी पुत्र जो है वह जवान हो जाएगा। तब जाकर के सत्संग की कथा सुनाए, सत्संग की महिमा सुनाए, भक्ति की कथा सुनाए, तब वही ज्ञान और वैराग
जवान हो गया, जैसे हम लोगों को ज्ञान और वैराग सोया हुआ है। अरे यह बात मुझे पूर्ण याद है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करई सब कोई। अब बिना दया के, ईश्वर की दया से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जिसका ज्ञान और वैराग पक्का है वे परमात्मा का भक्ति में लग जाते हैं, और जिसका ज्ञान और वैराग सोया हुआ है उसको राम भक्ति से दूर ही रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए वह भक्ति कर नहीं सकता है, वह सुख मिल नहीं सकता है। जैसे कछुए के पीठ पर बाल नहीं होता है, बाल हो जाए, बालू से तेल निकल जाए, पानी से घी निकल जाए, लेकिन यह बात हो सकता है। लेकिन राम की भक्ति के बिना जीव को सुख नहीं है। इसलिए कि सारे भ्रम को छोड़ कर करके, सारे भ्रम को तोड़ कर करके, और जब यह जीव परमात्मा का भक्ति में नहीं लगेगा तब तक इस जीव का सुख और शांति कहीं नहीं है। कहेगा पत्नी में है तो चित्रकेतु तो 1 करोड़ पत्नी कर लिया, लेकिन फिर भी दुख लगा ही रहा। पति में सुख है, वहां भी सुख नहीं है, कहीं भी संसार में सुख नहीं है। और सत्संग से पहले से ही मुझे इस तरह का आवाज आ रहा है कि बाबा को दीजिए, बाबा का तो हम आदेश अनुसार चल दें। बाबा कह रहे मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिए आप ही कहिए, इसलिए मैं विराम ले लेता हूँ। अब बाबा से ही थोड़ा सा सुनेंगे, फिर पूज्य बाबा भी आ रहे हैं, इसलिए मैं विराम लेता हूँ। और गुरु महाराज से विनती करता हूँ कि हे गुरु महाराज, ई गृहपति के पूरे परिवार इतना मंगलमय रहे और सुनने वाले भी इतना मंगलमय रहे। इसी तरह साधु महात्मा को बुला बुला करके आपका कथा सुनता रहे, भक्ति करता रहे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।